दोस्तों आज लेकर आया हूँ आपके लिए वाटर कलर का क्लास। सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस पेपर पर अपना वर्क कर रहे हैं। मैंने ब्रूस्टो के 300 GSM पेपर को यूज़ किया है। और दूसरी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि ये एक्चुअली GSM होता क्या है। GSM देखिए, पेपर की कोई भी क्वालिटी होती है तो वो उसके वज़न से तय की जाती है कि कितने वज़न का पेपर है, उसी के हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी और बुरी होती है। यानी GSM मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर में वो अगर एक स्क्वायर लेते हैं, 1 मीटर का स्क्वायर लेते हैं तो उस पेपर का वेट कितना है, कितने ग्राम उसका वेट है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर की क्वालिटी पता चलती है कि कितने GSM का पेपर है, कितनी अच्छी क्वालिटी का पेपर है। तो मैंने 300 GSM लिया है। वज़न वाले पेपर का यानी अच्छे 300 GSM पेपर का हम कर तो 200 GSM भी कर सकते हैं, बट 300 जो है वो फार बेटर रहता है। उसमें क्या रहता है ना कि पानी जो हम यूज़ करते हैं वो पेपर की क्वालिटी को ख़राब नहीं करता है। आज जो मैं लेसन आपके सामने लेकर के आया हूँ वो एक स्पैरो का है, यानी चिड़िया जो हम लोग देखते हैं। हालांकि वो टावर वावर की वजह से इस समय बहुत कम हो गई हैं। तो वो देखिए, ये बहुत कम कलर्स में निकलती है। वार्म कलर्स हैं सारे, ऑरेंज कलर, ऑकर कलर, ब्राउन यानी बर्न साइना, ब्लैक कलर, है ना। इसी में ही हम लोगों को ये निकालनी है। थोड़ा सा हमें पर्शियन ब्लू लेना पड़ेगा डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से जब देखेंगे तो मैंने पूरे पेपर पर पानी लगा लिया था जितने हिस्से में मुझे वर्क करना है। और उसके बाद में मैंने ऑकर कलर जो उसकी सबसे लाइट टोन थी, सबसे लाइट टोन जो हमारी स्पैरो में है, वो ऑकर कलर मैंने ले करके उसके उस जगह पर जहाँ पर मुझे ऑकर कलर की मात्रा दिख रही है उस जगह पर लगा लिया। ये लेसन आप लोग ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि ये कोई भी छोटे से छोटा, मतलब अगर वाटर कलर स्टार्ट करना चाहता है या जो कर रहे हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहा करिए, आपको नॉलेज मिलेगी। अब जैसा कि मैंने इसके जो जिस जगह पर, जैसे चिड़िया का मैंने ऑकर कलर ले लिया, हल्का सा उसके जो सीने पर उसके और मुंह के पास में जो हमें डार्क कलर दिख रहा था, उसके लिए मैंने पर्शियन ब्लू और बर्न साइना यानी ब्राउन और ब्लू, ठीक है, वो कर लिया। पेड़ की डाल के लिए मैंने पर्शियन ब्लू और की मात्रा थोड़ी, और बर्न साइना यानी बर्न साइना जो ब्राउन कलर होता है उसकी मात्रा ज़्यादा लेकर के बहुत ज़्यादा पानी के साथ में मैंने बहुत लाइट कलर, लाइट टोन मैंने दे दी। चूँकि हमें पेड़ की जो डाल है उसमें सैप ग्रीन कलर की कुछ पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। हम डिटेल सेकंड या थर्ड स्टेज में देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो कलर है उस जगह पर हमें वहाँ पर वो कलर अप्लाई कर देना है पहले। जैसे अगर सैप ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं तो मैंने सैप ग्रीन कलर वहाँ लगा दिया, वो बहता हुआ रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वाटर कलर में आपका कलर बह रहा है तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। अगर हमें थिकनेस ही लेनी होती तो हम फिर ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर कलर का जो उसकी शैली होती है, जो उसका स्टाइल होता है वाटर कलर का, तो वो थोड़ा सा बहना चाहिए, तो वो इट विल लुक मच बेटर, है ना। तो उसी को देखिए ना, वाटर कलर का एक खासियत है, अगर आपको वाटर कलर करना आ जाता है तो आप किसी भी दूसरे कलर को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये बह रहा है कलर पानी के साथ में, जहाँ भी थोड़ा सा पानी लग गया उस तरफ चल दिया। अब ऐसी मुश्किल हालात में आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसे निकालना है, तो जाहिर सी बात है इतने मुश्किल काम को आप इजीली अगर करना चाहते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू लर्न आर्ट इज़ टू वॉच। अगर कोई कर रहा है और बता के कर रहा है, देखिए करने वाले बहुत हैं, लेकिन करते हुए सामने वाले को समझाने वाले बहुत नहीं हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा है आज के समय में भी, यूट्यूब पे आप देखें हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियोज़ कभी भी सिखाने में अहम भूमिका नहीं निभा सकते। आपको करना तो खुद ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी वीडियो को देख लें, वो ग्राफ करके या जो भी किसी भी तरीके से कर लें, फाइनल काम तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ के लिए आप तैयार रहिए।
एक अच्छा आर्टिस्ट होना अलग बात है और एक अच्छा टीचर होना अलग बात है। एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है कि वो अच्छा टीचर ना हो, लेकिन एक अच्छे टीचर को एक आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डिटेल बता पाएगा। आलोचना और समालोचना में अंतर होता है। आलोचक वो होता है जो सामने वाले की कमी निकाल सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, और समालोचक वो होता है जो सामने वाले की कमी भी निकालता है और उसको सही करने की काबिलियत भी रखता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको आलोचक बनना है या समालोचक बन रहा है। क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है लेकिन उस गलती को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आगे हम वापस वीडियो पे आते हैं। तो देखिए आप, मैंने किस तरीके से इस चिड़िया के सिर के पास में जो ब्राउन कलर है, आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, जो मैंने इसमें साइड में फ़ोटो डाला है स्पैरो का, उसमें बहुत डार्क ब्राउन कलर है ना। बर्न्ट साइना के साथ में बर्न्ट अंबर कलर भी है और साइड में बिल्कुल जो चोंच के पास में है, उसकी पीक के पास में, वहाँ ब्लैक कलर भी है। लेकिन मैं चाहता, या फिर जो नासमझी में जो आज के समय में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही ब्लैक कलर लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें भैया वाटर कलर में बिल्कुल लाइट से चलना है। हमें उसका जो गोल्डन कलर का सिर है, हमें उसे ब्राउन नहीं कहना है, हमें उसकी गोल्डननेस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। तो हम पहले उसकी अंदर जा कर के बिल्कुल उसके जो उसकी चमक है, जो उसकी खूबसूरती है कलर की, उसको पकड़ेंगे, है ना। तो ये जो हमारी फर्स्ट टोन होती है, ये इतनी ही जो है वो लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं वो कलर्स को समझ नहीं पाते। बच्चों में मैं देखे ना, जैसे हम लोग कभी पूछते हैं अपने क्लास में, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, बड़ा हो, तो उनसे पूछते हैं, जैसे अगर बच्चों से भी पूछेंगे कि सेब किस कलर का होता है, तो बच्चे बता देते हैं कि रेड कलर का होता है। लेकिन क्या केवल रेड कलर कर देने से सेब लगने लगेगा? नहीं, वो सेब नहीं लगेगा, ठीक है। एक छोटे NC-KG क्लास के बच्चे के लिए हो सकता है कि हाँ सेब लाल होता है, बट एक मैच्योर आर्टिस्ट के लिए, इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, तो यू शुड नो दैट हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन एन एप्पल। तो अगर इतना आपको मतलब इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको एक ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा चीज़ के लिए कि सामने अगर सेब रखा है तो भाई उसमें ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। ये मैं अलग अलग एप्पल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एप्पल में ही ये सब कलर होते हैं और वो हमें पहचानने होते हैं कि कौन सी, मतलब किस तरफ से कौन से कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, कौन सा कलर हमें उसमें लगाना चाहिए। अब देखिए वापस पेंटिंग पे आते हैं। अब मैं जो बर्ड है इसकी आइज़ में काम कर रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक नहीं किया था, जो मैंने लाइट ब्लैक किया था वो ब्लैक नहीं था, और अभी भी कोई ब्लैक मैंने नहीं लगाया है। वाटर कलर में अगर आपको कोई ब्लैक कलर करना है तो उसको बिल्कुल लास्ट में जा कर के हल्का सा, जैसे खाने में घी डालने से, थोड़ा सा घी डालने से टेस्ट बढ़ जाता है ना, वैसे ही ब्लैक कलर को हम सबसे लास्ट में करेंगे। इस समय जो मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ चोंच के पास में, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन ब्लू एंड बर्न्ट साइना। जो भूरा कलर है और जो नीला कलर है, डार्क नीला, पर्शियन ब्लू, उन दोनों को मिक्स करके एक अच्छी मात्रा में, मतलब बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में ब्राउन और ब्लू ले लेते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं पानी के साथ में, तो जो कलर निकल के आता है वो सिमिलर होता है डार्क ब्लैक कलर के, ठीक है। तो हम बजाय इसके कि ब्लैक डायरेक्ट यूज़ करें, क्योंकि देखिए बाकी सारे कलर्स इतने मासूमियत के साथ में, अब इसका जो बर्ड है, इसका सीना देखिए, इसके जहाँ पर मैंने इसकी पीठ के जो फेदर्स हैं वो वहाँ पे कलर के कितना लाइट है, कितना, मतलब अभी जब निकलेगा पूरा तो कितना खूबसूरत निकलेगा। अगर मैं उस जगह पे पूरी बर्ड में कहीं पर भी डार्क ब्लैक ज़्यादा यूज़ कर लूँगा तो सारा कंसंट्रेशन हमारा उस ब्लैक कलर की तरफ चला जाएगा। तो फिर इतनी खूबसूरत और लाइट कलर को यूज़ करने के बाद भी जो हमने बर्ड बनाई है उस तरफ हमारा ध्यान कैसे जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, सावधानी के साथ में हमें डार्क कलर को यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने इस चिड़िया के सिर को किया था तो उस समय मैंने उसके जो सुनहरापन था उसके लिए किया था, लिया मैंने ब्राउन कलर ही था, बट मुझे उसमें कुछ ऑरेंज कलर का शेड देना ही पड़ेगा ताकि मैं उस
रियल चिड़िया का जो फ़ोटो हमने, जो इमेज हमने ली है रेफरेंस के लिए, उससे सिमिलर कर सकें। तो अब जो पिछला हमने जो टोन दिया था वो सूख गया, तो वो लाइट हो गया, है ना। अब जो मैं दूसरी टोन दे रहा हूँ वो ब्राउन कलर में, यानी बर्न साइना कलर में मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, ताकि मैं उस जो रियल चिड़िया का सिर है उस कलर से मैं मैच कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानना पड़ेगा। आगे जब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में लूँगा तो आपको ये भी बताऊँगा कि इसी चिड़िया में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए पर्पल कलर भी दिखाई देगा। चलिए चिड़िया की बात बाद में। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो रेफरेंस इमेज में जो पेड़ है, यानी जो चिड़िया के पैरों के पेट के नीचे वाला जो पेड़ का तना आ रहा है, ठीक है, उस जगह पर आप ध्यान से देख करके बताइए, क्या आपको पर्पल कलर कहीं दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको पर्पल कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन को और अच्छा मजबूत बनाना है। ठीक है, और ऑब्जर्व हम किस तरीके से करेंगे? हम देखिए, आज भी मैंने एक क्लास लिया था तो उसमें मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के बारे में बता रहा था कि बच्चों को ट्रांसपेरेंट बॉटल किस तरीके से करी जाती है। अब एक बच्ची ग्रीन कलर की बॉटल लेके बैठी और ग्रीन कलर का उसका ढक्कन था, बट दैट वाज ट्रांसपेरेंट। अब वो बॉटल तो उसने कर लिया, लेकिन उसने केवल ग्रीन कलर यूज़ किया था। आप बताइए, क्या हम किसी भी बॉटल को केवल एक कलर से उसकी ट्रांसपेरेंसी निकाल सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट ना भी हो तो क्या केवल एक कलर यूज़ करके हम उसको पूरा 3D लुक दे सकते हैं या रियलिस्टिक बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ट्रांसपेरेंट चीज़ का मतलब ही होता है कि उस पर रिफ्लेक्शन आएगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर वो ग्रीन है तो उसमें कोई ना कोई शेड ज़रूर होगा। ठीक है, तो टिंट एंड शेड्स, अगर हमारे पास में केवल वाइट कलर की बॉटल है और वो ओपेक है यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तब तो हम उसमें कह सकते हैं कि टिंट एंड शेड्स में ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर में हमारी पूरी बॉटल निकल सकती है। लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल या फिर किसी और कलर की बॉटल है और हम सोचे कि ग्रीन कलर कर दिया, एक तरफ थोड़ा डार्क कर दिया, एक तरफ लाइट कर दिया, थोड़ी सी हमने चमक मार दी और हमारी बॉटल तैयार हो गई, नहीं, ये बच्चों का काम है। ये बच्चे, वो जो NCKG या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आज ज़माना बहुत आगे हो गया है। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो गए, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो कलर्स की टोन्स को पकड़ रहे हैं। तो हमें भी उन टोन्स को पकड़ना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक छोटे से टुकड़े को किसी भी जगह, जैसे अभी हम चिड़िया बना रहे हैं, तो जब हम सिर पे काम कर रहे थे तो हम केवल सिर पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे। जब हम आँख पे काम कर रहे थे तो हम केवल आँख को बना रहे थे, आँख को ही देख रहे थे, उसी पे हमारा सारा ध्यान केंद्रित था। और जब चोंच को कर रहे थे तो चोंच पे था। इसी तरीके से जैसे अगर हम बॉटल कर रहे हैं तो बॉटल का एक छोटा सा पार्ट को देखा और देख करके ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया कि क्या सच में हम लोग केवल एक ग्रीन कलर लगा करके उस बॉटल को बना सकते हैं या फिर इसमें कोई और भी कलर है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई दूसरा कलर लगाया जा सकता है तो ज़रूर उसमें लगाइए, आपका रिजल्ट पहले से ज़्यादा अच्छा निकलेगा। लेकिन पानी लगाना मत भूलिएगा, ज़्यादा पानी लगाएंगे तो आपका कलर मिक्स होने में आपको आसानी होगी। अब हम इस चिड़िया के गर्दन तक तो आ गए हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये इसका फर्स्ट टोन है। अभी हमें सिर पे भी और काम करना है, चोंच पे भी और काम करना है, पूरी चिड़िया में काम करना है। पूरी चिड़िया में तो फर्स्ट टोन पड़ेगा पहले, देन हम इसमें 2 या 3 टोन्स डाल करके इसको जैसी ये दिख रही है वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी नेक पे काम कर रहे हैं इस समय, और देखिए किस तरीके से हम धीरे धीरे करके बहुत लाइट कलर्स। अब आपको इसकी जो गर्दन है वहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे। जो आप इमेज देखेंगे तो उसमें ब्राउन है, ब्लैक है, ऑरेंज है, ऑकर कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है। ठीक है, तो उन सब कलर्स में जो सबसे लाइट कलर्स हैं हमें सबसे पहले उसको करना होगा। एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था वो मैं अब बता दे रहा हूँ। वाटर कलर में हम वाइट यूज़ नहीं करते हैं, वाटर कलर में हम लोग वाइट नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? देखिए, आपने जो पेपर यूज़ किया वो भी वाइट है, ठीक है। दूसरा, आप जिस जगह पर भी आपको वाइट कलर देना है उस जगह आप पेपर ही छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए।
तो आपका वाइट का काम हो गया। उसके संग में अगर आपको लग रहा है कि केवल वाइट पेपर छोड़ने से काम नहीं चल रहा है, तो उस वाइट कलर को शेड देने के लिए हल्का सा कोई भी कलर जो आसपास का जो उस समय उस एटमॉस्फेयर का जो कलर है, यानी ब्लू है, येलोइश है, ग्रीनिश है या जो भी ब्राउनिश है, उसको बहुत ज़्यादा पानी के साथ में हल्का सा टच दे देंगे। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो चोंच के नीचे जो इनकी वाइट गर्दन आ रही है वहाँ पर ऐसा ही है, वहाँ मैंने पर्शियन ब्लू में हल्का सा ब्राउन कलर मिला करके हल्का सा टच दिया था और वो बहुत खूबसूरत सा उस वक्त निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जब इसके मैं आगे का वर्क करूँगा इसमें, तब आपको पता चलेगा कि हम रियलिस्टिक की तरफ अगर जाते हैं तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है कलर्स का। ठीक है, अब भी जो मैं इस समय भी कलर लगा रहा हूँ ये भी ब्लैक कलर नहीं है जो इसके फेदर्स में लगा रहा हूँ। फेदर में ज़रूर आपको लग रहा होगा कि यार ब्लैक कलर हम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ब्लैक कलर हम नहीं लगाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर ही लगाएंगे और ना ज़रूरत पड़े तो नहीं भी लगाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डार्क टोन बना करके ब्राउन और ब्लू कलर को मिला करके जो कलर बनेगा उसकी बात ही अलग होती है। दूसरा रीज़न जो कि वाइट कलर यूज़ ना कर रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है। देखिए जितने भी कलर्स हैं हमारे पास, जितने भी शेड्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है और हर कलर कुछ एलिमेंट से मिलकर के बनता है। और हर कलर, यानी जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के कोई भी सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज़ बनती है। ठीक है, बल्कि तो गैस और वाटर भी सब इसी से बनता है, मॉलिक्यूल्स होता है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जैसे दो अणुओं के बीच में जो जगह होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है इसलिए वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड में ज़्यादा होती है इसलिए वो सेमी सॉलिड होता है, और वाटर में ज़्यादा होती है इसलिए वो बह जाता है, और हवा में बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, घूमने के लिए। अब जो एलिमेंट्स से मिल करके हमारे कलर्स बनते हैं उनमें जितने भी कलर्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन वाइट कलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके बनाने की जो उनकी क्षमता होती है वो बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर वो वाइट कलर हमारे पेपर पर लग जाता है तो एक अलग इम्प्रेशन दे देता है पेपर पे, जिसको या तो हटाओ फिर पेपर बदलो या फिर उसको खुरचो या फिर उसको संभालने के लिए और दूसरी जगह भी वाइट कलर लगाओ, तो इतना कलेश करने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना आपको लगता है कि भैया वाइट कलर से बचा जा सकता है उतना अपने आप को वाइट कलर से बचाइए, उतना ही अपने आप को ब्लैक कलर से बचाइए। बहुत सारे कलर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, उन्हीं से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कीजिए। आज के लिए मैंने ये जो टोन्स दे करके, फर्स्ट टोन दे करके नेक तक मैं आया हूँ। कल मैं इसके आगे का वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, क्योंकि पूरा वीडियो अगर मैं डाल दूँगा तो आप लोगों को समझ में आने में टाइम लगेगा। इसलिए कल फिर मिलते हैं इसी के आगे के पार्ट के और नए वर्क के साथ। थैंक यू।